एजेंसी वाले को फोन लगाई, जो नदीम नाम का है उसको फोन लगा, उसका मैं अभी आ रहा हूँ, चालू कर दो, कोई बात नहीं। आशीष एजेंसी है ये एजेंसी और आशीष एजेंसी के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। वाले की गलती है। हाँ, गैस वाले जब निकल के देखे तो पूरी जल गई थी। इसका जिम्मेदार मैं भारत गैस को मानता हूँ। बच्चे का हाथ जला है, कान जल गया है, पीठ में जल गया है, पैर जल गया है उसका। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं जनता नगर में, जहां पर कुछ दिन पहले एक बाटला लीकेज होने से 2 महिलाओं की जो है डेथ हो गई, जिसमें आशीष एजेंसी द्वारा ये डिलीवरी किया गया था, जिसमें आशीष एजेंसी का इनका कनेक्शन था। उसमें आशीष एजेंसी के डीलर को इन्होंने फ़ोन करके बताया भी कि ये बाटला लीकेज है करके। नदीम नाम का व्यक्ति जो है उसको उन्होंने फ़ोन लगाया था। उस व्यक्ति ने आके अपने किसी बंदे को भेज कर इसे बाटली के जो है देखने के लिए कहा। तो देखने के बाद उस देख जाने के बाद में उस बोलता है कि आप ऐसे ही चलाओ, उससे कोई नुकसान नहीं, चला सकते हो। उससे चलाने के बाद में वो चले गया। उसके बाद में कुछ 15-20 मिनट बाद में ये बाटला लीकेज होने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिससे 2 महिलाओं की डेथ हो गई। आइए हम अब उस घर वालों से कुछ बात करेंगे। जिसका मेरा नाम है रेशमा दिलशाद खान, जिसकी डेथ हुई है उसका नाम है फरा शहबाज खान, और उसकी छोटी बेटी मेरी नवासी है, उसका नाम है खुशी। उसको हम लोग प्यार से खुशी बोलते हैं, लेकिन उसका नाम है शरीफा शहबाज खान। तो उसको बाटला वो लगाई थी ना, तो सिलो सिलो बाटला जल रहा था। तो मेरे को बोली अम्मी ये बाटला एकदम सिलो सिलो जल रहा है, तो इसका कुछ करो। तो मैं वो एजेंसी वाले को फ़ोन लगाई, जो नदीम नाम का है उसको फ़ोन लगा, उसका नंबर है मेरे पास में। तो उसने क्या मेरे को बोला कि अच्छा ठीक है, अभी मैं भेज रहा हूँ, आदमी को भेज रहा हूँ। मैं उसको थोड़ी देर के बाद फिर फ़ोन लगाई, तो बोला कि अच्छा थोड़ी देर में अभी आ रहा आदमी। तीसरी बार फ़ोन लगाई तो उसने किसी आदमी को भेजा, बटले से काला है, वो आदमी को भेजा। तो उसने आके देखा, रेगुलेटर चेंज करा, तो बोलता है कि इसका ना पिन छोटा है। तो वो नदीम को फ़ोन लगाई मैंने अपने मोबाइल से, तो नदीम क्या बोला कि उसको ना मोची खिल्ले से उसको वो कर तो सही हो जाएगा। तो वो बोला कि मेरे को नहीं आता है, तू आके कर दे। तो वो क्या बोलता है कि ठीक है तू आ जा यहाँ पे, मैं तेरे को खिल्ला देता हूँ। तो वो चला गया ना, तो 10-15 मिनट के बाद में जब वो चला गया, उसके बाद में ये आग लगी है। तो आग लगने के बाद वो वापस आया, शायद खिल्ला लेके आया था। तो जब तक वो इधर देखा ना, सब पब्लिक बाहर पड़ी थी उसका वो करने के लिए। तो जब तक वो भाग गया और मैं चली गई, कोई 2-3 जन और चले गए, तो गाड़ी लेके इधर से भागा। जब से वो अभी तक आया नहीं है। गैस की एजेंसी ये वाली है, मेरे को नाम आशीष एजेंसी है। ये एजेंसी से मैंने घाटकोपर से बाटला बुक किया है। ये एजेंसी है, भारत गैस का बाटला है। कार्रवाई करो, जैसा भी होता है देखो। अगर कितने सालों से तो हम लोग बाटला चला ही रहे, ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन अभी ऐसा हुआ। उसकी गलती है ना, उसने रेगुलेटर बदली करा। जब तेरे को मालूम है उसका पिन छोटा है, तो नहीं वो करके जाना चाहिए। और बता के भी नहीं गया कि मतलब बोलता ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ, चालू कर दो, कोई बात नहीं है। तो आपका ये कहना है कि वो रेगुलेटर की वजह से वो हाँ, आग देख के फिर भाग गया वो। बंदा बोला था कि चालू कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कुछ नाम पता है आपको? वो लड़के का नाम नहीं, खाली वो इसका नाम मालूम जिसने उसको भेजा था। तुम लगा मैं भी आ रहा थोड़ी देर में। लेकिन बाटला लीकेज था, गैस वाले की है, भारत गैस वाले की। जैसा 3 बच्चे थे, तो एक तो ऑफ हो गई है, और 2 बच्चे और हैं की माँ है। 3 बच्चे की माँ। हाँ, एक साबरीन है बड़ी वाली, ये खुशी थी जिसका नाम शरीफा है, वो खत्म हो गया। और एक लड़का और है अशरफ नाम का, 2 बच्चे अभी है। वाले कुछ मतलब हाथ भी कुछ किसी का जला है, ऊपर वाले हाँ भाप लगी है ऊपर वाले। इंसाफ के लिए मांग ये करूंगी कि देखो मेरे घर के 2 जान चली गई है, जो भी नहीं बोला जाएगा। न्याय दिलवा दो, जैसा भी होता है न्याय कराओ मेरे साथ में। मेरा नाम शकीला बानो है, और आग लगी है तो हम लोग ऊपर माले पे फंसे हुए थे। बहुत जोर से आग लगी है और ऊपर हम लोग चिल्ला रहे थे, कोई बचाने वाला नहीं था। 2-3 लड़के ऊपर गए हैं, चढ़ के खिड़की तोड़ के पतला तोड़ के हम लोग को निकाले, और हाथ वाथ सब जल वल गया है हम लोग का। हाँ, मेरे बच्चे का भी जल गया है। मेरा भी 9 महीना का बच्चा है।
कितनी देर तक आग? बच्चे का हाथ जला है, कान जल गया है, पेट में जल गया है, पैर जल गया है उसका। दवा ववा करवाए उनको? हाँ लाई, दवा लाई। लगभग रही होगी 20-25 मिनट तक। हम लोग 15 मिनट तक ऊपर ही फंसे थे। हाँ उसी में जल गया हाथ वाथ सब। वही हुआ था 7:30-8 बजे तक। हाँ शाम में। मेरा नाम है सहीना खान। मेरे बाजू में बहुत बड़ा हादसा हुआ है और मेरी सगी भतीजी है। जब निकल के देखे तो पूरी जल गई थी। समझ में आया हो जाएगा जी। पूरी जल गई थी। जब निकल के देखे सबसे बोले बचाओ बचाओ, सब लोग बचाए। जब बाद में देखा तो सब जले हुए निकले। एक तो इधर ही खत्म हो गई थी, एक हॉस्पिटल में खत्म हो गई थी। चद्दर में लपेट के गए, टेम्पो में लेके गए। हाँ, एक टेम्पो में गए, एक रिक्शे में गए। अभी 2 बच्चे रह गए, उसको कौन देखेगा। जो भी है इंसाफ करो, उन लोग को मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। मैं उनका चाचा हूँ, तो क्या है उनकी डेट हुई है तो उनका इंसाफ अपने को चाहिए। क्यों उसका बाप भी नहीं देखता था, वो अपने खुद करती थी, खाती थी, तो उसका इंसाफ चाहिए। बाकी के 2 बच्चे हैं उसके लिए हम इंसाफ करना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं सरकार से। बाटले वाले की गलती है ये। उसको बुलाए थे, वो आया नहीं, आया भी बाद में तो वो देख के भाग गया। ये सब हमने बोला था कि ये लीकेज हो रहा है बाटला, मैं आता हूँ, बना के गया था जब तक तुम चला। जब वो आया 15 मिनट बाद तो ये सब हादसा हो गया था। जब हो गया तो वो देखा तो वो इधर से भाग गया। ये उसकी बाटले वाले की गलती है। हाँ, गैस वाले की लापरवाही है इसमें। हमको इंसाफ चाहिए। उन बाकी के 2 बच्चे बचे हैं, उनको कौन देखेगा, कौन पालेगा। हमको सरकार से इंसाफ चाहिए, बस हमारी यही मांग है। मेरा नाम सानिया आलम खान है। वो मेरे रिलेशन में भतीजी लगती थी। क्या है ना, अभी जब मतलब हम लोग यहाँ पे पहुंचे तो पूरा आग लग चुका था और उन लोग को जब निकाले ना, पूरा ना लड़की तो यहाँ पे खत्म हो गई थी, है ना। तब और महिला बची थी, वो शताब्दी हॉस्पिटल में जाके मतलब उसका डेथ हो गया था। तो उसका जिम्मेदार मैं भारत गैस को मानता हूँ और आशीष एजेंसी है ना, उसको मानता हूँ। मेरा नाम बंटी रमेश मिश्रा, मैं हनुमान मंदिर के सामने रहता हूँ। तो आशीष एजेंसी का बाटला था, तो यहाँ पे जब उन्होंने बाटला लेके आए तो शायद वो बाटला लीकेज था। तो ये सामने वाले को वो बोले बाटला लीकेज है, ये वो आप लगा लो। फिर उनको खिल्ले का आइडिया दिए कि ऐसा ऐसा करो तो बाटला चलाओ जो भी है। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया है, अंगार यहाँ पे जो लगा है, अगर वो बाटला फूट जाता, चाहे कुछ और बड़ा हादसा हो जाता, तो ये गली में इसका जिम्मेदारी कौन लेता। और सबसे बड़ी बात है ये है कि 2 महिला की मौत हो गई है जगह पे, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। और उनके आदमी जो है वो 8-9 साल से बच्चे बीवी को छोड़ चुके हैं और उनकी बीवी ने मतलब काम करके बच्चे को संभालती थी। अब यही है गवर्नमेंट है, चाहे जो भी यहाँ के शासन है, वो उनका क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और उसके आशीष एजेंसी के ऊपर एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। हो जाता बड़ा हादसा अगर हो जाता, मानता हूँ मैं। अभी मान लीजिए बाटला फटा नहीं है, अगर बाटला अगर फट जाता, आजू बाजू में भी घर था, अगर ज़्यादा बड़ा ये हो जाता उसका इश्यू, तो उसका जिम्मेदार कौन था। तो यही है गवर्नमेंट से जो भी है यहाँ के, इनका हेल्प करना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, और आशीष एजेंसी के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। उनके बच्चे शायद सुनने में आया 3 बच्चे हैं, 14 साल के, 10 साल के, 8 साल के जो भी है। और अभी देखभाल उनका कौन करेगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। क्योंकि माँ आदमी तो मान लो छोड़ के चले गए, 8-9 साल हो गया, माँ थे, माँ भी अब चले गए, एक्सपायर हो गए। मैं तो अपने दुकान पे था, तो मेरे को वहाँ से मतलब कोई खबर दिया कि मतलब यहाँ पे अंगार लग गई है। तो फिर वहाँ पे कितने मतलब लड़के लोग यहाँ के जो भी आए हैं, कोई पतरा तोड़ के अंदर घुसा, ये है वो है कि बॉडी को निकालने के चक्कर में। तो एक बॉडी जो है, वो बॉडी जब यहाँ पे रिक्शे में भर के लेके गए, वो बॉडी डायरेक्ट रिक्शे में ही यहीं पे वो ख़त्म हो गए थे। और एक बॉडी जो टेम्पू में लेके गए थे, वो मतलब एकदम सीरियस थे, शताब्दी हॉस्पिटल तक सीरियस थे। तो शायद सुनाई में आया कि उनका डेट जो है 1 से 1:30 बजे के बीच में हो गया है।